एक गुड जेस्चर है इंडिया की जानिब से जो उनको सिविल अवार्ड के लिए नामजद किया गया। और इंडिया की तरफ से एक पाकिस्तानी मैन, पाकिस्तानी सिटीजन को नॉमिनेट किया गया है फॉर द हाईएस्ट इंडियन सिविल अवार्ड। और ये वाकया ना सिर्फ इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को भी मजीद वुसअत देगी और अगर देखा जाए तो ताल्लुकात बेहतर भी हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखें, भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है कि पाकिस्तान का एक बंदा जो कि अब हासिल करेगा और लेने के लिए जाएगा इंडिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड 26 जनवरी को, उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो आपको दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह लीजिए। जी, वो जब तारीफ करे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो 44 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया और उनमें 24 इंडियंस भी थे। इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है एक पाकिस्तानी को, आपको कुछ पता है इसके बारे में? तो अब बड़ी हैरत की और शर्म की बात है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं, उनको पता ही नहीं था। बहुत ऐसे कम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिविल अवार्ड वो जो है वो रिसीव करते हैं। तो मैं भी उनमें से इंशाल्लाह जो है एक हूँगा। तो उनके बिल्कुल जो है वो उनके जो मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू सर जो है उन्होंने मुझे लेटर लिखा। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी जबरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। दोस्तों, भारत सरकार इस साल 26 जनवरी पर एक पाकिस्तानी नागरिक को भी जीवन रक्षक पुरस्कार देने जा रही है। पाक नागरिक आसिफ बशीर को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी दिखाते हुए 44 लोगों की जान बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। जैसे ही भारत ने आसिफ बशीर को इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया, पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीना घटना के संबंध में विदेशी कार्यालय और धार्मिक मामलों के मंत्रालय से विस्तृत जाँच रिपोर्ट मांगी है। आसिफ बशीर ने पिछले साल हज के दौरान 44 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें 24 भारतीय भी शामिल थे। दरअसल पिछले साल तेज गर्मी के कारण सऊदी अरब के मीना में भीड़ बढ़ने से कई हजियों की तबीयत बिगड़ गई थी। आसिफ ने बेहोश हो चुके कई यात्रियों को अपने कंधे पर उठाकर टेंट तक पहुंचाया और उनके लिए जीवन रक्षक दवाई पहुंचाई। भारत सरकार ने न सिर्फ उनकी इस असाधारण मानव सेवा को मान्यता दी है, बल्कि उन्हें 26 जनवरी 2025 को पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान का एक बंदा जो कि अब हासिल करेगा और लेने के लिए जाएगा इंडिया का दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड 26 जनवरी को, उसको वहां पर बुलाया गया है इंडिया में और उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, ये तो क्या हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। तो हुआ इसी तरीके से है, और हुआ ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑनर किया जाता, लेकिन पता ही चल रहा है मेरे पास जो पाकिस्तानी मीडिया से ही खबरें आ रही हैं जो इस वक्त मेरे सामने ओपन है, कि अब पता चला है, आंखें आप खुली हैं कि अच्छा ये कौन सा बंदा है। उसकी डिटेल्स मैं बताती हूँ क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कौन है, ये साहब कौन है जिनको इतना बड़ा एक एजाज़ दिया जा रहा है। हम तो कहेंगे थैंक यू इंडिया, बड़ी ज़बरदस्त है। वो भी कह रहे हैं, आसिफ बशीर है उनका नाम, और आसिफ बशीर भी कह रहे होंगे थैंक यू इंडिया। देखिए, हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी मैन नॉमिनेटेड फॉर इंडियाज टॉप सिविल अवार्ड फॉर सेविंग 44 लाइव्स ड्यूरिंग हज 2024। सऊदी अरेबिया में हज के दौरान कोई काफ़ी लोग वहाँ पर, आपको पता है कि इस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं हज के दौरान, आगें बहुत ज़्यादा लगती हैं, आग बहुत लगती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न ऐसा निकला जिसने वहाँ पर लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाई और लोगों को बचाया, और जिन लोगों को उसने बचाया उसमें इंडियन नेशनल्स भी शामिल थे।
तो बड़ी बात है। यानी उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा कौन सा नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, लेकिन वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है उस वक्त उसमें, तो वो वहाँ पर लोगों की सिर्फ उसने जानें बचाई, ये नहीं देखा कि कौन क्या है। और मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली एक इंसानियत जो है वो तो यही होती है, और उन्होंने ये करके दिखाया है। अभी जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री ने आपको नॉमिनेट किया है रक्षा जीवन अवार्ड के लिए, तो आपसे किसी ऑफिशियल ने राब्ता किया वहां से जिन्होंने आपको ये बताया, और ये खबर आप तक पहुंची कैसे? आपके इदारे के जरिए आपको मिली है या उन्होंने आपसे इंडिविजुअली राब्ता किया है? और आपके तासुरात इसके अगेंस्ट क्या थे जब उनके तरफ से ये आपको ऑफर की गई? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो, यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो आपको दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह जी जी, लीजिए। वो जब तारीफ करे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। क्या तो बहुत ऐसे कम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिविल अवार्ड वो जो है वो रिसीव करते हैं। तो मैं भी उनमें से इंशाल्लाह जो है एक होऊंगा। तो उनके बिल्कुल जो है वो उनके जो मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू सर जो है उन्होंने मुझे लेटर लिखा, और मेरी जो इसका ये काविश थी लोगों के जान बचाने की काविश थी, उसको उन्होंने बहुत तारीफ की। और उन्होंने जो है मुझे यानी प्रॉमिस मुझसे किया कि नॉमिनेट, वो एक प्रोसेस होता है इस चीज का पूरा, कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको फिर अप्रूव करेंगे, और फिर 26 जनवरी को जो है ये अवार्ड जो है वो मुझे 26 जनवरी उनका रिपब्लिकन डे जो होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई, और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब लेटर वहाँ पे पहुँचा है और उन्हें ये पता चला है, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने दौड़ें लगवा दी सबकी। उन्होंने कहा केड़ा बंदा हैगा है, ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहाँ पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से रब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं, और फिर वहाँ से डिटेल्स अब वहाँ पे पहुँच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया, और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें, और ये इंसानियत का काम है। मोदी साहब ने ये ज़बरदस्त इंसानियत का काम किया है, और ये याद रखा जाएगा। तो ये अवार्ड के अनाउंस होते ही पाकिस्तान में एकदम से चारों तरफ ये लेटर और एक ये न्यूज वायरल हो गई। इससे पहले पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं था कि उनके ही एक शायरी ने इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बड़ा अच्छा काम किया आपके शायरी ने, आपकी सरकार को खबर तक नहीं थी, भारत सरकार ने उसको अवार्ड से भी सम्मानित करने के लिए अनाउंस कर दिया।